मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और मुबारक तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आज शाम आदाब बजा लाता हूं और खुदावन का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि आज ये खूबसूरत तरीन मौका मुझे मैसर आया कि मैं आप सब के साथ मिलकर आज इस इबादत में शरीक हो सकूं, आपके वसीला से की जाने वाली परस्तिश के वसीला से बरकत पाऊं और खुदावंद के मुकद्दस और जिंदगी बख्श कलाम को भी जो आपके साथ मिलकर सीखने को हूं उसके वसीला से भी बरकत पाऊं। मैं खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। पास्टर अरशद साहब और एल्डर आमिर साहब, भाई अलीशा, अदील साहब और तमाम जितने भी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन हैं, मैं आप सब का शुक्रगुजार हूं कि इस ऑनलाइन ज़ियाफत में शरीक हैं ताकि हम रूहानी तौर पर आसमानी मन से खाने वाले हों। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से मुझे और हम सब को बरकत देने के लिए तैयार हैं। बस लाजिम है कि हम अपने कान किसी और तरफ नहीं बल्कि सिर्फ खुदावंद के पाक कलाम को सीखने की तरफ लगाएं। कोई और आवाज हमारे कानों में ना पड़ने पाए। हमारे जहन खुल जाएं खुदा के कलाम के लिए जिसको हम इस वक्त सुनना चाहते हैं कि समझ पाएं, और दिलों की जमीन रूह पाक के वसीला से तैयार हो ताकि जो कलाम आज किया जाए वो हमारे दिलों की जरखेज जमीन में खूब उगे और एक बड़ी फसल तैयार हो सके। आज इस बात के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं कि भाई आमिर साहब ने इस छोटे से खादम के हक में बड़े बड़े अल्फाज कहे। मैं उन सारी बातों के लिए सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देता हूं। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे यूं लगता है कि अगरचे 30-35 साल मसीह के पीछे पीछे चलते हुए हो गए, लेकिन लगता है कि अभी मैं प्राइमरी जमात में पढ़ रहा हूं। मुझसे आप प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स की तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा, क्योंकि मैं खुदा के कलाम का एक तालिब इल्म हूं और वो उतना कुछ नहीं जानता होता। मैं चाहता हूं कि जो कुछ आज पाक रूह मुझे और आपको दे, हम उन बातों को सर आंखों से कबूल करें और यकीन जानिए हमारी इस इबादत का कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा अगर हम इस सुने हुए कलाम को अपनी जिंदगी पर अमली जामा ना पहनाए तो कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूंगा वक्त का ज़िया है। इसलिए आए हम इस वक्त से फायदा उठाते हुए खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ तवज्जो दें। आज मेरा मजमून है अहदे वफा, यानी खुदावंद के साथ एक ऐसा अहद करना कि खुदावंद मैं तेरी वफादारी में हो चलूंगा ता वक्ते के मेरी जिंदगी का चिराग गुल ना हो जाए, जब तक कि मेरी जिंदगी का दीप बुझ ना जाए, जब तक कि मेरी जिंदगी का सफर तमाम ना हो, जब तक मैं इस धरती पर हूं
मैं ए खुदावन तेरे साथ वफादारी से चलूंगा और चलूंगी। यह है मजमून जिस पर मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा। एक सवाल है, एक सवाल, और मुझे आपके जवाब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि आप अपने आप को इस सवाल का जवाब दें, खा जहां कहीं भी आप हैं, अपने आप को इस सवाल का जवाब दें। अपने दिल में सोचें और जवाब दें। और वो सवाल ये है, बाय द वे, आप इस इबादत में नहीं हैं। तसव्वुर करें कि इस वक्त आप इस इबादत में नहीं हैं। आप अपने रिश्तेदारों में बैठे हैं, अजीजो अकरबा में बैठे हैं, कहीं काम वाली जगह पर बैठे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, बहनें सहेलियों के साथ बैठी हुई हैं, पड़ोसनों के साथ बैठी हुई हैं। आजकल के हालात की बात चल रही है। और फिर हर एक की आप सुनते हैं कि काश के ये हो जाए, काश के ये हो जाए, काश के ये हो, खुदा करे कि ये हो, खुदा करे कि वो हो। अब सवाल ये है कि जब आपको मौका मिलता है कि आपसे पूछा जाए कि आपके दिल की तमन्ना क्या है, आपका फ्यूचर के लिए ख्वाब क्या है, अपने लिए, अपनी आल औलाद के लिए अगर है तो, या खुद औलाद है तो आपके लिए, कलीसिया के लिए क्या तमन्ना है, क्या आरजू है, क्या रोया है, क्या ड्रीम है, आपका क्या जवाब होगा? अपने आप को सोचते हुए जवाब दीजिए। और मैंने इसलिए कहा कि तसव्वुर करें कि आप इबादत में नहीं हैं, क्योंकि जब इबादत में होते हैं तो मुझे पता है हम फौरन कहेंगे, ओ खुदावंद के साथ वफादारी से चलूंगा। इतना बड़ा झूठ। लेकिन मैं आज इस मौजू पर ही बात करना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि हम अगर आम जिंदगी में हूं, बातें हो रही हूं, और वहां पर यह पूछा जाए कि आपके दिल की आरजू क्या है, आपके दिल की ख्वाहिश क्या है, आपकी तमन्ना क्या है, आप अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए क्या ड्रीम, क्या विजन है, व्हाट विल बी आवर रेस्पॉन्स? हमारा जवाब क्या होगा? यह वो अहम तरीन बात है जिस पर हम इस वक्त बात करना चाहते हैं। एक शख्स केवल इसके कि वो बादशाह बना, केवल इसके कि वो एक वॉरियर यानी जंगजू बना, उससे पहले वो एक शायर था, मौसीकार था। गोया यूं कहा जाए कि वो खुदावंद का परस्तार था। तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं पूछूंगा नहीं कि कौन है, क्योंकि आप फौरन कहेंगे कि वो दाऊद है। ऑफ कोर्स आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि वो दाऊद ही है। इससे केवल कि वो बादशाह बना, इससे केवल कि वो एक वॉरियर यानी जंगजू बना, उससे पहले वो खुदावंद का परस्तार था। और जब हम दाऊद की जिंदगी की बाबत देखते हैं तो जो जो जिंदगी के सफर में वो आगे बढ़ा, उसकी जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स थे, निशेबो फराज, उतार चढ़ाव। शुक्र है साड़ी जिंदगी च नहीं है ना।
नहीं 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 नहीं, हम सब की जिंदगी में चढ़ाव और उतार और चढ़ाव और उतार जरूर होते हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो, या कुछ किडनी प्रॉब्लम्स, या लगे कि दिल कुछ मिसिंग कर रहा है, और अगर हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, सबसे पहला काम यह करेंगे कि वो हमारी ईसीजी करेंगे। और ईसीजी एक पेपर की एक पट्टी सी रिजल्ट के तौर पर निकलती है कि अगर तो दिल ठीक नहीं, तो वो ऊपर नीचे और ऊपर नीचे, वो काफी अप्स एंड डाउन्स उसमें नजर आएंगे। और बाद में डॉक्टर हमें बताएगा कि साहब आपको मजीद इस टेस्ट की जरूरत है, और अगर वो सही है तो डॉक्टर कहेगा कि जी आपका हार्ट सही है। इस वक्त खुदा मेरी और आपकी जिंदगी का ईसीजी कर रहा है स्पिरिचुअली, और खुदावन मेरे बारे में और आपके बारे में सब कुछ जानता है कि ऐसी कन्ने पानी चाह ना मेरी माजी और हाल, इवन मुस्तकबल उसकी निगाहों से छिपा हुआ है, ना ही आपका माजी और हाल और फ्यूचर उसकी निगाहों से छिपा हुआ है। मैं आपकी आंखों में तो खाक धूल सकता हूं, लेकिन खुदा को फरेब नहीं दे सकता। हम एक दूसरे को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। ये वो बातें हैं जिन पर आज हम मिलकर गौर कर रहे हैं। मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, और ना ही मुझे जानने की जरूरत है। आप जाने, और वो जज आदिल मुंसिफ जाने। मैं कौन होता हूं किसी के बारे में कोई बात करने वाला? और आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि तू जाने और तेरा रब जाने, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जानते। इसलिए मैं कहता हूं कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन रब्बुल इज्जत से जो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, उससे क्या छिपाएंगे? बुजुर्ग दाऊद 139 जबूर में फरमाते हैं, खुदावन तेरी रूह तू भला नस के किधर जावां? अगर मैं पानियों की तह में, समुंदर की तह में, आसमानों पर चढ़ जाऊं, हर जा तो तू है, पाताल में भी मैं तुझसे छिप नहीं सकता। तू हर जगह पर मौजूद है। यह वो बात है जो खुदा का बंदा दाऊद खुदा से मुखातब होते हुए कह रहा है। दाऊद की जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स और मुश्किलात भी थे। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। दाऊद की जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स और बहुत सी मुश्किलात थी। एक वक्त ऐसा था कि साउल बादशाह उसकी जान का खां हो गया, उसको मार देना चाहता था। फिलिस्ती दाऊद के खिलाफ सफ आरा हुए, और यहां तक कि ऐसा वक्त भी कि दाऊद का अपना बेटा अबीसलूम भी दाऊद की जान लेने के लिए तैयार हो गया कि अब उसके तख्त पर मैं बैठूंगा। ये वो सोच रहा था, और वो दाऊद की जान लेने पर दर पे था। हर तरफ दुख और तकालीफ, और जो हीरो खुदा के होते हैं ना, अबलीस भी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा रहता है कि किस वक्त इनको गिराऊं। इसीलिए तो अहदे जदीद में लिखा है, अबलीस
शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाऊं। हम में से कईयों पर उसके अटैक हुए हैं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, दाऊद गिरा भी, मैं भी गिरता हूं, आप भी गिरते हैं। मैं फिजिकली गिरने की बात नहीं, मैं गुनाह में गिरने की बात करता हूं। पौलुस रसूल कहता है कि जिस काम का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है, और जो काम करना चाहता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ता। खुदा आप भी नहीं है और खुदा मैं भी नहीं हूं। फरिश्तों से भी गुनाह हुए हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा हम पाक और मुकम्मल तौर पर रास्तबाज है, बिल्कुल खुदा की तरह हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। नो, इससे बड़ा झूठ कोई होगा ही नहीं। हम में से कोई भी कामिल और परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा, इस जिंदगी में बहुत सी तकालीफ और दुख दाऊद की जिंदगी में थे, हमारी जिंदगी में भी होते हैं। हम गिरते हैं, लेकिन गिरे ही, आपको पता है, नहीं रहते। कलाम मुकद्दस कहता है सादक 7 बार भी गिरे ना, फिर भी वो उठ खड़ा होता है खुदावंद की कुदरत के वसीला से। गुनाह में गिरना इट्स पॉसिबल, लेकिन गिरे ही रहना यह ठीक नहीं है। यह है जो खुदावंद के पाक कलाम में हम देखते हैं। एनी हाउ, बहरहाल, बुजुर्ग दाऊद को इतने ज्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद अगर यही सवाल जो आपसे मैंने किया, भूल तो नहीं गए वो सवाल क्या था, कि अगर आज कोई पूछे कि आपकी अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए क्या ख्वाहिश, क्या सबसे बड़ा ख्वाब, क्या आरजू, क्या तमन्ना है, ड्रीम और रोया क्या है, यही सवाल अगर बुजुर्ग दाऊद से पूछा जाए, तो बुजुर्ग दाऊद इतनी ज्यादा मुश्किलात में घिरा होने के बावजूद हमें इस सवाल का जवाब देते हैं। काश के वो जवाब आज मैं और आप अपनी जिंदगी में उतार लें, और उसके मुताबिक हम अपना जीवन गुजारने वाले हों। ज़बूर 27 और उसकी 4 आयत हमारे सामने है, जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन आप सबसे एक दरखास्त है। बाद इज इबादत अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क कीजिएगा, और वो होमवर्क ये है कि ज़बूर 27 को बाद में तिलावत कीजिएगा, अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि जो कुछ मैं कहूंगा वो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। फिर बाद में जरूर इस 27 ज़बूर को तिलावत कीजिएगा, अभी इस आजमाइश में ना पड़िएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक आयत आपके सामने रखता हूं कि इन तमाम सर्कमस्टेंसेस, इन तमाम हालात, इन तमाम सिचुएशंस में जब बुजुर्ग दाऊद पड़े हुए थे, तो आपने क्या कहा? आपने फरमाया, मैंने खुदावन से एक ही दरखास्त की है, हजारा नहीं, एक ही दरखास्त। बाज़ औक़ात आपके यहां भी बहुत सारी प्रेयर मीटिंग्स होती होंगी, FGCCI की बहुत सारी प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, और आपने इस बात को तजुर्बा से महसूस किया होगा कि अक्सर औकात जब कहा जाए
کہ اگر کسی کی کوئی شکر گزاری یا دعا یا درخواست ہے تو پلیز آپ پیش کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ شاید شکر گزاری کا گراف اتنا جیا ہوئے گا، شاید ہی کوئی منہ کھولے گا کہ میری زندگی میں ہالےلویا یہ گواہی ہے. لیکن درخواستاں دے ڈھیر، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، وہ جو گجرا والے ہیں ان کے لیے بھی، اور وزیر آباد والوں کے لیے بھی، اور پنڈی والوں کے لیے بھی، امریکہ والوں کے لیے. اوہ، بے شمار درخواستوں کی لائن لگ جاتی ہے. اور ہم دوسروں کے لیے زبور 136 گاتے ہیں، شکر یہوہ دا ہی کرو کرو شکر یہوہ دا. آپ ہی کدو کیتا سی، اے سوچن والی گل ہے. لیکن بزرگ داؤد یہ کہتے ہیں کہ میں نے خداوند سے ڈھیر ساری نہیں، خداوند میرے لیے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی کر، منڈے کا امریکہ کا ویزا لگ جائے، خداوند میری کڑی دا ویاہ ہو جائے، خداوند میرا جاب لگ جائے، خداوند اس کو کرونا ہو گیا وہ ٹھیک ہو جائے. یہ بہت کچھ ہے. یہ اپنی جگہ پر ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن داؤد کا مطلب تھا there is a more important prayer request. ان سب باتوں سے بالا تر ہو کر میری ایک درخواست ہے، اور وہ کہتے ہیں صرف ایک. میں نے خداوند سے ایک ہی درخواست کی ہے. کیا بھلا؟ کہ میں اسی کا یعنی خداوند کا طالب رہوں گا. اسی درخواست کا جو میں نے کی خداوند کے حضور، اسی کا طالب رہوں گا. یعنی کنٹینیولی، مسلسل میری یہی ریکویسٹ اور میری یہی درخواست خداوند کے حضور ہوگی. میں یہی خداوند سے کہوں گا. کیا؟ صرف 4 آیت میں ہوں. نمبر 1 کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا. کب تک؟ اتوار والے تیڑے تکر؟ نو. میں عمر بھر ہو کب تک جیوں گا؟ خداوند مجھے اپنی زندگی کے دن گننا سکھا. معلوم نہیں کب تک، لیکن جب تک میں زندہ ہوں، میں عمر بھر جب تک زندہ ہوں خداوند کے گھر میں رہوں گا. کیا مطلب ہے خداوند کے گھر میں رہوں گا؟ گرجا گھر کی بات ہو رہی ہے کیا، یا نہیں ہو رہی ہے؟ ذرا سوچنا ہے. ہم اکثر اوقات جو لوگ خدا کے کلام سے نابلد ہیں، چرچ گوئرز ہیں، لیکن کلام خدا سے اتنی واقفیت نہیں، ٹریڈیشنل اور رسمی مسیحی ہیں. بس باپ بیٹا کرنا آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. اگر ان سے کہا جائے کہ جی آپ بتائیے کہ خدا کا گھر کہاں ہے، وہ فوراً کہیں گے وہ جو بلڈنگ ہے نا KL، وہ اس کے پیچھے ایک لمبا سا مینار سا ہوگا، اور اس کے پیچھے ادھر جائیں گے تو پھر لیفٹ تو وہاں پر خدا کا گھر ہے. کچھ لوگ خدا کا گھر ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسرے ملک میں جاتے ہیں کہ وہاں خدا کا گھر ہے. وہ خدا کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس اسٹیشن سے بات کرتا ہوں. گرجا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اگر روح اور سچائی سے، راستی سے خداوند کی پرستش ہو رہی ہو تو خداوند اپنے وعدہ کے مطابق وہاں موجود ہوتے ہیں. لیکن خداوند اس گرجا گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے. نو، کیونکہ خداوند نے کہا میں
हाथों से, पत्थरों से बने हुए दीवारों के अंदर नहीं रहता। हम उसको लॉक करके दरवाजे पर अलार्म लगा के कि खुदा अंदर है, बाहर नहीं आते। नो, इट्स रॉन्ग आइडिया, इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। आज अगर कोई पूछे कि खुदा का घर कहां है, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा एज है। इसलिए कि पौलुस रसूल कहते हैं तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। किन से बात हो रही है? वो जिन्होंने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा कबूल किया हुआ है। ये उनकी बात हो रही है, मिशनों के पुजारियों की नहीं हो रही है। उनकी बात हो रही है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा कबूल कर लिया। मसीह खुदावंद ने कहा, देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं। और ये बाहर वाला दरवाजा नहीं है। अगर मैं आपके घर आऊं तो आप बाहर वाला दरवाजा मेरे लिए खोलेंगे, क्योंकि मैं लामहदूद नहीं हूं, मैं महदूद हूं। और दरवाजा खोलेंगे तो मैं अंदर आऊंगा, वैसे तो आ नहीं सकता। लेकिन खुदावन स्पिरिचुअल डोर यानी हमारे दिल के दरवाजे के खुल जाने की बात करते हैं। जब खुदावन के लिए दरे दिल खोला जाता है तो आप पाक रूह की सूरत में हमारे दिल में आकर सकूनत करते हैं। यह खुदा के कलाम का फैसला है। और दाऊद कहते हैं, मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूंगा। जहां कहीं एक मोमन ईमानदार होता है या जाता है, खुदा का घर उसके साथ साथ होता है। जे कदी खुदा नु दिल विच रहन देते। सूटियों के धुओं से और कुपियों के नशे से खुदावंद के रूह को रंजीदा न करे और रूह को न बुझाए। रास्ते से खुदावंद के हुजूर चले और मौका दे, खुदावंद आप मेरी जिंदगी में काम करें। तो फिर जहां कहीं मैं और आप जाते हैं, खुदा की हजूरी हमारे साथ होती है। मैं खुदावंद के घर में उम्र भर रहूंगा, इसका मतलब मैं खुदा की हजूरी में रहूंगा। ईमानदारों, जब कभी आपने दुआ की, अकेले में कमरे में बैठकर दुआ की, कोई इर्द गिर्द नहीं था, क्या आपने रो रो कर आंसुओं के साथ खुदावंद के हुजूर दुआ नहीं की? क्या आप टूट नहीं गए? क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि ओ खुदा का तख्त आज यहां पर लगा हुआ है? यूं लगता है कि जैसे पैकेज खुल गया और आप कंटिन्यूली दुआ करते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं आमीन करूं, क्योंकि आपका नंबर अर्श वाले के साथ मिल जाता है और कंटिन्यूली बात उससे करना शुरू कर देते हैं। खुदा की हुजूरी में हम खुदा के आगे अपने दुखड़े खोलते हैं। खुदा की हुजूरी में खुदा अपनी मर्जी हम पर जाहिर करता है। हम अपने बाप से बात करते हैं, बाप हमसे बात करता है। हम उसकी तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, वो हमसे बात करता है। ये एक अहम तरीन बात है। सवाल जहन में रखिएगा कि अगर मुझसे कोई पूछे कि तेरी दिल की सबसे बड़ी आरजू क्या है, तो वो क्या होगी? अब क्या मैं अपनी जात के लिए और अपने गिराने के लिए और अपनी कलीसिया के लिए ऐसा ही ख्याल रखता हूं कि मैं पूरे तौर पर अपने आप को खुदावंद के हुजूरी में रहूं, या अपनी जात के बारे में सोचता हूं
बच्चे भले इस डिब्बी के साथ लगे रहे सेल फोन के साथ की कर देने पे मैनू के पता लगे रहे ਉਹ सुनते ही नहीं जी सर जी मैं की करा। और हम इतने भोले हैं बच्चे की बर्थ पे स्मार्टफोन होना चाहिए और स्मार्टफोन के जो गलत इस्तेमाल हैं सरजमीन पाकिस्तान पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसके गलत इस्तेमाल के वसीला से है, ऐसे ही नहीं है। थिंक व्हाट वी आर डूइंग फॉर अवर सेल्स, फॉर अवर फैमिली और फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और फिर दाऊद कहते हैं मैं इसलिए खुदा के घर में रहूंगा ताकि खुदावन के जमाल को देखूं। जमाल का क्या मतलब है? द ब्यूटी, हुस्न, खूबसूरती, खुदा की कारीगरी। और अगली बात, मैं उसकी हैकल में, खुदा की हजूरी में इस्तिफसार किया करूं। इस्तिफसार के माना आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि पसीना और ज्यादा आएगा, लेकिन इस्तिफसार का मतलब है खुदा की तलब, खुदा को ढूंढना। सीख लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ है। खुदा का तालिब होना, खुदा को ढूंढना, खुदा के पीछे पड़ जाना, उसकी जुस्तजू करना, जिद्दोजहद, कोशिश, जान फिशानी, ये इसका मतलब है। मैं खुदावन की हुजूरी में रहूंगा, खुदावन का तालिब होऊंगा, उसकी बड़ी कारीगरी, उसके अजीम कामों का पर सोचूंगा, जिक्र करूंगा, और साथ ही साथ मैं उसकी हैकल में, उसकी हजूरी में उसके उन अजीब कामों पर सोचो विचार करूंगा कि वो किस कदर अजीम है। हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि वो एजुकेशन में यहां तक पहुंचे, मेडिकल में यहां तक पहुंचे, इंजीनियरिंग में यहां तक पहुंचे, वो पायलट साइंस के और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में यहां तक जाएं। बट व्हाट इज आवर विजन एंड ड्रीम फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर देयर फ्यूचर? उनके फ्यूचर के लिए हमारी रोया क्या है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए? यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है जो आज मैं और आप खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बुनियाद बनाते हुए सीख रहे हैं। खुदावंद आज अगर हमसे कहते हैं बता कि तेरी हार्ट डिजायर क्या है, तो चूंकि इस वक्त हम खुदा की हजूरी में हैं, हम कहेंगे खुदावंद बस मुझे तेरी जरूरत है। और गीत भी तो एक है ना, मुझे तेरी जरूरत है, मैनू लोड़ तेरी। हाँ, लेकिन सिर्फ होंठों से कुएं 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 करने से बात नहीं बनेगी, वरना वो आयत फिट होगी। इस उम्मत के लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, इनके दिल मुझसे दूर हैं। और वो पतरस की बात, ये दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते। हम रियाकार फरीसियों और फकीयों की तरह होंगे। ये गोलियां हैं तो कड़वी, मुझे भी कड़वी लगती है, शायद आपको भी कड़वी लगती हूं, लेकिन सच्ची दसा दे बुखार दूर हो जाता इन कोड़ियां गोलियां नाल खान दे नाल। और खुदावन आज मुझसे और आपसे यही बात करते हैं कि रस्मी मसीही बनने के बजाय अब रियलिटी की तरफ आओ और हकीकत की तरफ आओ, ताकि खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो सके। खुदावंद आज इस कलील से कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत अनायत फरमाए, आपकी बर्दाश्त के लिए, जोरत के लिए, और मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके साथ मिलकर इस इबादत में शरीक हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।